आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। और इस सांध्यकालीन वीडियो में आप सभी लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और यदि आप सभी लोगों को टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, एसई, टेट, सीटेट, सुपर टेट में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है या यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा की तैयारियां आप सभी लोग कर रहे हैं, तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर बुक कर सकते हैं। और यदि आप सभी लोग हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग तत्काल संपर्क करके 9721411385 पर आप तत्काल जुड़ जाइए। 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों को रिलैक्स दिलाने के बाद उनके आवेदन लिए जा चुके हैं। बहुत जल्दी उनको नियुक्तियां भी मिल जाएंगी। उनके आवेदन लिए जा चुके हैं। 142 कैंडिडेट से ऊपर के विद्यार्थियों की नियुक्तियां लगभग सुनिश्चित हो चुकी हैं। जैसे उसमें सफलता प्राप्त हुई वैसे ही आपको टीजीटी पीजीटी में सफलता दिलाने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। इसलिए अगर आप हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का जो व्हाट्सअप नंबर है वो 9721411385 है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को सारी अपडेट्स देते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहला कि केवीएस के सारे एग्ज़ाम के शेड्यूल आपके सामने आ चुके हैं। तो जिन जिन भाई बहनों ने केवीएस आदि के फॉर्म फिलअप किए थे वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के सारी चीज़ों को चेक कर लें, ठीक है। और रही बात आपके महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत में, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं प्राथमिक शिक्षक भर्ती एकदम डिक्लेयर हो चुकी है कि कितने पदों पर आएगी। तो ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती 79,000 पदों पर जारी किया जाएगा। ये बड़ा विज्ञापन होगा आज तक के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इतिहास का। 79,000 पदों पर आपकी ये वैकेंसी आएगी एक ही चरण में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आधा आधा करके आएगी, क्योंकि आज बेसिक शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों से बातचीत की गई थी। जब वार्ता की गई तो उसमें एक कॉमन बात सामने आई। सभी ने 70,000+ की बात की। और जब बेसिक शिक्षा सचिव से बातचीत की गई, उनसे पूछा गया कि सर कब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है ये मई माह में जारी होगा। मतलब मई के पहले यूपी टेट 2023 को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। यूपी टेट 2023 कंप्लीट होने के बाद इसका विज्ञापन जारी होगा। घोषणा पहले ही हो जाएगी। जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट आएगी यूपी टेट की, तत्काल आपकी जो है परीक्षा की सुपर टेट की घोषणा कर दी जाएगी। जैसे आपको 69,000 पता था ना कि इसके बाद 69,000 पदों पर वैकेंसी आएगी, वैसे ही सेम कंडीशन होने वाली है। लेकिन ये पद आप लोगों को 79,000 देखने के लिए मिलेंगे, पहला। दूसरा, ये यूपी टेट 2023 के विज्ञापन की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं, ठीक है। और सिर्फ शासन ने यह निर्देश दिया अधिकारियों को, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, कि भैया ऐसी बात है आप सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसके बाद ही विज्ञापन जारी करिएगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद अगर मान लीजिए कि कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ पे भी हाई कोर्ट ने कुछ विद्यार्थियों के मार्कशीट वगैरह पर, सर्टिफिकेट वगैरह पर रोक लगा रखी थी, है ना। तो वो तमाम चीज़ें इस बार की स्थितियों में ना देखने के लिए मिले, क्योंकि वकीलों के माध्यम से चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी हैं कि इसमें बीएड बेरोजगारों का जीत सुनिश्चित है। रीट में भी इन विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। और अब देखिए राजस्थान गवर्नमेंट का भी स्टैंड जो है वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई चुनावी वर्ष है ना। चुनावी वर्ष में जाहिर सी बात है कि इन विद्यार्थियों का साथ लेकर के ही चलना पड़ेगा, है ना। इसलिए चीज़ें थोड़ी सी परिवर्तित हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम डेट और उसमें सीट वृद्धि को लेकर के। चूँकि कुछ विद्यार्थियों ने अपने क्रमिक अनशन को समाप्त किया है और ये बात आज डिक्लेयर हो चुकी, क्योंकि जो ज्ञापन प्रेषित किया गया था, इस ज्ञापन के माध्यम से चीज़ें दिख गई हैं और सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं शासन के भी माध्यम से। माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी जी के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं पीओ, है ना, उनके माध्यम से ये चीज़ें स्पष्ट हुई हैं कि आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कौन कराएगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है टीजीटी पीजीटी 2022 का जो एग्ज़ाम है ये किसी भी कीमत पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से नहीं कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुका है।
क्योंकि सरकार पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि हमको नया आयोग बनाना है, ठीक है। और रही बात कि कौन परीक्षा कराएगा, तो भैया परीक्षा जो है आपकी नया आयोग ही कराएगा। और पद की वृद्धि के लिए भी हम लोगों ने ज्ञापन आज सौंपे थे, तो जाहिर सी बात है उसका भी कुछ एडवांटेज मिला। और आप लोगों को जो ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, ये विज्ञापन होगा आपका 11,900 पदों का, ठीक है ना। 11,900 पदों का ये विज्ञापन होने चल रहा है। मतलब आप लोगों के लिए कम से कम 7,000 पद इसमें जरूर जुड़ेंगे, ठीक है ना। ये श्योर है, सर्टेन है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं शासन के भी माध्यम से, और पोर्टल आदि के खोले जाने या आवेदन आदि के लिए जाने, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अब वेबसाइट का कोई कार्य ही नहीं रह गया, ठीक है ना। अब नई वेबसाइट लॉन्च होगी तो उसी के माध्यम से सारी चीज़ें होंगी। अमूमन ये चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूं, जो माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक महोदय हैं बहुत जल्दी ही LT ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में और सीटों को ऐड किए जाने तथा कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को आवेदन करने के संबंध में एक नोटिस जारी कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट अभी उन्हीं के पास है, ठीक है। और वही अमूमन जो है पूरा संभावना है, लगभग 98% की संभावना है कि वही आगामी बनने वाले नए आयोग के अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे, ठीक है ना। वही अध्यक्ष बनाए जाएंगे और वही महानिदेशक भी रहेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हो सकती हैं और इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है हमारे भाई बहनों पे, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के जो भी हमारे भाई बहन हैं काफ़ी दिनों से परेशान हैं, उनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, है ना। और कंप्यूटर साइंस अब पूरी तरीके से जो नया विज्ञापन TGT PGT का जारी होने जा रहा है 24,000 पदों पर, ये इस विज्ञापन में आप लोगों को जैसे LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता में आप लोगों को मिलता है ना, वैसे ही सेम कंडीशन आपकी जो है TGT और PGT की होगी। TGT PGT 2022 के विज्ञापन में हम लोगों ने आवेदन करने के अवसर मांगे थे, तो उन विद्यार्थियों के लिए अवसर मांगे गए थे जो विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस के हैं, ठीक है ना। वही विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे और 2 दिन का आपको लोगों को वक्त जरूर दिया जाएगा। बहुत अच्छा इनपुट मिल गया शासन की तरफ से कि इसमें पद भी बढ़ाए जाएंगे। LT ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में शिक्षा महानिदेशक महोदय वो पत्र जारी कर सकते हैं, नोटिस जारी कर सकते हैं। साथ ही साथ राज्य की अपर सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी कि क्या अर्हता इनकी निर्धारित की जाए, राज्य की अपर सचिव महोदय ने इस बात को लेकर के आप लोगों का समर्थन किया है कि जो अर्हताएँ आप सभी लोगों के लिए होती हैं, किसमें, आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में, जो मतलब TGT PGT में चलती हैं, सेम वही कंडीशन आपकी जो है LT ग्रेड में भी होनी चाहिए, ठीक है। GIC प्रवक्ता का पैटर्न जो है पूरी तरीके से अलग होता है भाई, वहाँ पे अलगाव किया जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन LT ग्रेड और आपका TGT ये दोनों समकक्ष हैं, ठीक है ना। समकक्ष होने के लिए इन सारी चीज़ों को जो है थोड़ा सा परिवर्तित करना चाहिए, ठीक। तो परिवर्तित करने की दिशा में अगर उसमें BEd की डिग्री अनिवार्य है, लेकिन कला में वहाँ पे BEd की डिग्री अनिवार्य नहीं, इसलिए यहाँ पे भी कला में BEd की डिग्री अनिवार्य है, लेकिन इन विद्यार्थियों को भी ग्रेड B में करके सम्मिलित किया जा रहा है, ठीक। तो आप लोगों को जो विद्यार्थी BEd हैं हमारे, जो इन्होंने प्राविधिक टेक्निकल फाइन BFA आज से कर रखा है, लेकिन वो BEd की डिग्री होल्ड करते हैं, मतलब होल्ड कब करते हैं, जब ये विज्ञापन स्टार्ट हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा, जब ये विज्ञापन स्टार्ट हुआ था उस तिथि से लेकर के विज्ञापन की अवधि समाप्त होने तक जिन विद्यार्थियों के पास BEd की डिग्री थी, वही विद्यार्थी अगर क्वालिफाई हैं और पास आउट हैं तो उनको नियुक्तियां मिल सकती हैं। शासन के निर्देश पर अधिकारियों ने कार्य आरंभ कर दिया है इस पे। रही बात LT ग्रेड में मतलब वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के, तो ये वेटिंग लिस्ट आप लोगों की जो है फरवरी लास्ट मतलब 26 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में ये वेटिंग लिस्ट आप लोगों की जारी होगी, ठीक है। ये वेटिंग लिस्ट आप लोगों की फरवरी लास्ट से लेकर के होली के बाद मतलब 15 तारीख तक ये वेटिंग लिस्ट आप लोगों की आएगी मार्च में, ठीक है। फरवरी लास्ट से लेकर के 15 मार्च के बीच में आप लोगों की वेटिंग लिस्ट जारी होगी, लगभग 6 विषयों की वेटिंग लिस्ट जारी होगी, ठीक है। तो इन विद्यार्थियों को भी रिलैक्स मिल सकता है, चूँकि जीव विज्ञान के भी विद्यार्थी हैं, पहला। दूसरा ये इसमें आपका SST के भी विद्यार्थी हैं, SST के विद्यार्थियों का जो बवाल था वो भी निपटारा बहुत जल्दी होने वाला है,
ठीक है। और अहर्ता आदि को लेकर के जो एक कोर्ट में केस चल रहा था, चूंकि अहर्ता पूरी तरीके से निर्धारित हो चुकी है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद शेष नहीं है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और एक बेहतरीन मंच जो कि आप सभी लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, एक आप लोगों को 500 के दायरे में 2250 प्रश्नों का एक संग्रह उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि संपूर्ण सिलेबस से एक्सपर्ट टीम द्वारा तैयार किया गया है। तो आप लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता में एक कदम में हमारी तरफ से भी मजबूती के साथ बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और एक महत्वपूर्ण सूचना और आप सभी लोगों को मैं देना चाहता हूं, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी के कोर्ट केस से संबंधित। कोर्ट केस को लेकर के हम लोगों ने अपने लॉयर से कहा है कि वो जल्दी से जल्दी आप लोगों की डेट वगैरह लगवाएं और इन सारी चीज़ों को फाइनल करें, क्योंकि विद्यार्थी जो जुड़े हैं उनके नाम आदि को ऐड कराने की प्रक्रिया चल रही है, उनकी फाइल वगैरह बन गई है, और इसके बाद जो है फाइनल हियरिंग लगेगी और आप लोगों का मामला जो है पूरी तरीके से फाइनल डिसीजन आप लोगों का आ जाएगा। जो भी हमारे पुराने याचिकर्ता हैं वो तत्काल 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें, ठीक है ना। और संपर्क करने का तात्पर्य ही यही है कि अगर संपर्क नहीं करेंगे तो आपको याचिका से बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए खबरों की इस सिलसिले में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के। ये क्लियर हो चुका है कि यूपीपीएससी में आप लोगों को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओनली 3 ईयर, ठीक है ना। केवल 3 साल का एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल सकता है। किसमें? पीसीएस में। पीसीएस में आप लोगों को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। जो चर्चाएं चल रही हैं यूपीपीएससी मतलब आपके लोक सेवा आयोग में, इन चर्चाओं को लेकर के जो है ये माहौल गर्म होता जा रहा है कि आप लोगों को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन इसमें प्राप्त हो सकता है। और एलटी ग्रेड में जीआईसी प्रवक्ता में आप लोगों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब चूंकि यही सामने आ रहा है, ओएसडी वहाँ के जो कार्यकारी अधिकारी हैं वहाँ के, और आपके जो मतलब जन सूचना अधिकारी, उनसे ये जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए अभी इस पर विचार चल रहा है, ठीक है ना। अब इस पे विचार चल रहा है, तो ये जब बैठक होगी, वहाँ पे मीटिंग होगी लोक सेवा आयोग में, तब ये चीज़ें जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगी कि 5 वर्ष मिलेगा कि 3 वर्ष मिलेगा, लेकिन एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो हम लोगों का प्रयास है कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिले, 5 वर्ष का ही एज रिलैक्सेशन मिले, और आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियां करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। इस चैनल को अधिक से अधिक स्नेह और आशीर्वाद की आपकी आवश्यकता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जो भी अपडेट्स होंगी आप सभी लोगों को तत्काल प्रदान की जाएंगी। प्रामाणिक और सत्य सूचनाओं के लिए, सर्वप्रथम सूचना प्राप्त करने के लिए आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना होगा। और निश्चित सफलता प्राप्त करने वाला जो नोट्स है, ये अमोघ ब्रह्मास्त्र है। इस ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को 9721411385 पर संपर्क करना होगा। शुभ रात्रि।